बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुमिनीन कराम, आज शब है यकम शबानुल मुअज़्ज़म की और आज नुज़ूल पुरनूर है सैयदा ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा शरीकतुल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहा का। तो आज की शब के हवाले से मैं तमाम मुमिनीन और बिलखसूस अपने 12वें आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की शब के हवाले से। और क्योंकि आज बीबी का नज़ूल है तो बीबी का ही एक मैं फरमान आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मजलिस से पहले किताब है अक़वाल अहले बैत सफ़ा नंबर 59 और यहाँ पर बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया कि जब औरतें मुझे बाज़ार शाम में पत्थर मार रही थीं, मुझे उस वक्त से भी ज़्यादा तब तकलीफ़ होती है जब कोई हमारे चाहने वाली बाज़ार में बेपर्दा होकर घूमती है। तो आज की इस बाबरकत शब के अंदर तमाम बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा की चाहने वाली आज इस बात का अहद करें कि जब भी वो बाज़ार के अंदर जाएंगी तो वो बापर्दा होकर जाएंगी। तो मेरी दुआ है कि मालिक हम सब को अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक दे। तो चलें आज की जो मैंने जश्न की मजलिस तैयार की है उसको सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. कहा कि सबसे आलमगीर तहरीक का नाम करबला है। मैंने लफ्ज कहा तहरीकें कामयाब होती हैं इब्तदा से, इर्तिका से, दफा से और बका से। कायनात की सबसे बड़ी तहरीक का नाम करबला। आप कहेंगे शाबानुल मुअज़्ज़म में करबला तहरीक का जिक्र है। शाबान की यकम से लेके 15 तक करबला की तहरीक मुकम्मल हुई। इब्तदा बन के हुसैन आए हैं, इर्तिका बन के कासिम व अली अकबर आए हैं, दफा बन के ज़ैनब व अब्बास आए हैं, बका बन के कायम आले मोहम्मद। की तमाम ही रातों का मुख्तसरन तज़किरा करते हुए सरकार साहबुल्लाह की बारगाह तक पहुंचा। यकम शाबान को सिहने अमीर अल मोमिनीन में रहले ज़हरा पे बतूल वाला कुरान भर के सैयदा ज़ैनब का नुज़ूल हुआ। इस शहजादी के बारे में यही कह देना काफी है कि ये फातिह करबला के घर रह के फातिह शाम है। ये वो शहजादी है जिसे फातिह शाम कहा जाता है, जिसने शाम को फतह किया। आप क्या समझते हैं कि शाम में गई थी और दरबार में खुतबा दिया था इसलिए इस बीबी को फातिह शाम कहा जाता है? जितने ज़ायरीन बैठे हैं मोहम्मद शादी वो मेरी गवाही देंगे। आप करबला चले जाएं, आप हरम इमाम हुसैन में जाएं, हरम अबुल फजल अब्बास में जाएं, आप मशहदुल मुक़द्दस जाएं। 2 हरम ऐसे हैं जिनके गुंबद पे ताज है। हुसैन मौला के गुंबद पे परचम है, ताज नहीं। सरकार अब्बास के गुंबद पे परचम है, ताज। 2 गुंबद ऐसे हैं जिन पे ताज, एक नजफ में अली के गुंबद पे ताज, एक शाम में आलिया के गुंबद पे ताज। अब इसकी हिस्ट्री सुनिएगा कि इन 2 हरमों में गुंबदों पे ताज क्यों? या अली फातिह या आलिया फातिह, या अली फातिह खैबर, फातिह खंदक, फातिह हुनैन, फातिह बदर, फातिह उहद, फातिह इस्लाम, आलिया फातिह शाम। और मैं ये लफ्ज कहने में बिल्कुल हक बजानब हूँ, अगर आलिया फतह न करती तो अली की फतह भी कामयाब न हो। आप मुझसे सुनिएगा कि शहजादी फातिह शाम कैसे बनी। मैं बड़ी मुख्तसर तज़किरा करते हुए एक एक राज से होता हुआ सरकार वली नस्र की बारगाह तक पहुंचूंगा। मैं एक मंजर आपको दिखाना चाहता हूँ, आप आंखों में एक मंजर लेके आए। फतह मक्का, मक्का शहर, रसूल का काफिला मक्का के बाहर पहुंच चुका। मक्का के बाजारों में शोर मच गया। जिसे पत्थर मार के निकाला था वो लश्कर लेके आ गया, जिसके रास्ते में कांटे फेंके थे वो तलवारें लेके आ गया। यकीनन आज वो बदला लेगा। ये वही बदला लेगा जो हमने मक्का में इससे तंगी दी थी, ये आज हमसे बदला लेगा। रात का काफिला रसूल का मक्का के बाहर रुका। सुबह मक्का की हदूद में नबी दाखिल हुआ, हाथ में सफेद परचम और ऐलान करवा दिया गया कि बिल्कुल अपने घरों में मुतमिन हो, आज किसी से कोई बदला नहीं लिया गया। नबूवत के चेहरे में मुस्कुराहट, रहमतुल लिल आलमीन का ताज पहने हुए कायनात का सबसे पहला और बड़ा फातिह मक्का में दाखिल हुआ। जो ही मक्का में फातिह मक्का रिसालत माप दाखिल हुए तो मक्का की गलियां खाली हो गई, दरबार रिसालत सजाया गया। सुबह से लेकर शाम तक उन दुश्मनों को नबी की बारगाह में पेश किया जाता रहा जिन्होंने मक्का में नबी को अज़ियत दी। मुसलमान लेके आते, या रसूल अल्लाह ये वो शख्स है जो मक्का में आपके खिलाफ नाज़ेबा अशार कहता था, फरमाया माफ किया। या रसूल अल्लाह ये वो औरत है जो रस्ते में आपके कांटे बिछाती थी, फरमाया माफ। या रसूल अल्लाह ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले मक्का में आपका सोशल बाइकाट किया, माफ। सुबह से लेके शाम तक रसूल की जुबान से एक ही बात, माफ किया, माफ किया, माफ। जब मक्का की गलियों में ये हो गया कि रसूल तो माफ कर रहा है, तो अब मक्का का जो सबसे बड़ा उस दौर का सरदार था अबू सुफियान, उसको लोगों ने जाके कहा वो माफी दे रहा है, वो बदला नहीं ले रहा, जा तू भी जाके माफी ले ले। अब उसके लिए बहुत बड़ी मौत थी कि सरदार होके अबू तालिब के बेटे से माफी मांगने जा रहा। वाह 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 वाह। फातिह शाम पढ़ने लगे। जब वो रसूल की बारगाह में पहुंचा तो जब रिसालत माप की बारगाह में अबू सुफियान को लाके खड़ा किया गया तो नबूवत की चेहरे एक दफा आंखें उसके चेहरे पे गई। रिसालत माप के चेहरे पे जो अभी तक सहीफा रहमत
محبت تھا, ہلکی سی جلال کی سرخی. صبح سے لے کے شام تک کیا کہا تھا؟ معاف کیا, معاف کیا, معاف کیا. رسالت مآب نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا. تاریخ کہتی ہے اب نبی کے چہرے پہ صحیفہ رحمت پہ جلالت کی تھوڑی سی سرخی ہے. نبی نے ہلکے سے جلال سے, جا میں نے تجھے آزاد کیا. ہے تو میں تاریخ آزاد ہو کے کہہ رہا ہوں کہ رسالت امام نے یہ بالکل نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. اشعار پڑھنے والے کو معاف کیا, گندگی پھینکنے والے کو معاف کیا, پتھر مارنے والوں کو معاف کیا, بائیکاٹ کرنے والوں کو معاف کیا. ابو سفیان جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ لفظ نہیں تھا, اس کی گردن پہ تلوار تھی. سرداری مزاج کو ذہن میں رکھ کے جملہ سنیے. شادی وہ کہا کرتا تھا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دے. اس نے بھرے مکے میں کہہ دیا جا میں نے تجھے معاف کیا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس نے یہ جملہ کہا ہے, یہ جملہ میرے لیے موت ہے, اس لیے کہ وہ جتنی دیر زندہ رہا وہ جہاں سے گزرتا لوگ دیکھ کہتے یہ ہے جسے محمد نے آزاد کیا. سرداری کا گھمنڈ تھا, کتنا سرداری پہ اسے غرور تھا, اور عبداللہ کے بیٹے نے اسے آزاد کیا. یہ آزاد کرتا ہے محمد کا. پھر یہ مکہ کی گلیوں میں سینہ تان کے چل نہ سکا نبوت کے اس حملے کی وجہ سے. کون کہتا ہے محمد جنگ نہیں کرتے تھے؟ نبی نے لفظ کا ایسا گہرا گھاؤ لگایا اس کے بدن. وہ مکے میں اپنے گھر میں مقید, اس نے اپنی نسل سے کہا میرے مرنے کے بعد مکہ چھوڑ دو, اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا. جتنی دیر میرے بعد زندہ رہو گے گلیوں میں جاؤ گے لوگ کہیں گے محمد کے غلام کے بیٹے, جسے محمد نے غلام آزاد کیا تھا اس کے بیٹے. مکہ چھوڑ دینا اور مدینہ بھی نہ جانا. مکہ بھی چھوڑو, مدینہ بھی چھوڑو, کہیں اور جا کے بھی جاؤ. نسل اس کی شام چلی گئی. میں فاتح شام پڑھنے لگا. ابو سفیان کا بیٹا مکہ سے ہجرت کی اور سیدھا شام منتقل ہو گیا. انہوں نے اپنا پورا خاندان شام لے آیا. شام میں آ کے انہوں نے شام کو آباد کرنا شروع کیا. بغض علی اور دشمنی علی میں شام کو آباد. پہلی خلافت کا دور آیا اور شام مضبوط ہوئی. دوسری خلافت کے دور میں اور مضبوط ہوئی. پھر تیسری خلافت نے تو حد کر دی کہ پورے کا پورا شام ابو سفیان کے بیٹے کو دے دی. اور یہ جو شام کہا جاتا ہے یہ صرف ملک شام نہیں, اس دور میں جہاں یہ ملک شام ہے اس کا نام دمشق تھا. مصر اس کے اندر تھا, فلسطین اس کے اندر تھا, اردن اس کے اندر تھا, لبنان اس کے اندر تھا. یہ پورے کا پورا علاقہ جو تھا یہ شام کہلاتا. یہ پورے کا پورا علاقہ ابو سفیان کے بیٹے کو دے دی. باپ کی وصیت ذہن میں تھی کہ محمد نے کہا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. باپ نے کہا تھا اگر کبھی میرے بعد طاقت اور اقتدار اور اختیار ملے نسل مصطفیٰ میں سے کسی کو سامنے کھڑا کر کے یہ جملہ ضرور لگا, جا میں نے تجھے آزاد. کیونکہ عربوں میں کینہ اور بغض نسلوں میں چلتا. عرب یہ نہیں ہوتا تھا کہ باپ کی دشمنی بیٹا بھول جاتا تھا, دادے پردادے کی دشمنی بھی آگے تک چلتی. یہ بغض اور کینے میں مشہور تھے. اسے کہا بدلہ لینا ہے, بدلہ لینا ہے, بدلہ لینا ہے. ساری زندگی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کوشش کرتا رہا کسی طریقے سے نسل محمد میں سے کسی کو لاؤں اور کہوں جا میں نے تجھے آزاد. نہیں ہو سکی. علی نے جمل میں اس کو عبرتناک شکست, علی نے صفین میں اس کو عبرتناک شکست. علی مدینہ سے نکل کے کوفہ آ گئے, کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا دیا, لیکن اس کی حسرت پوری نہیں ہوئی. یہ مرتا مرتا مر گیا اور اپنی زندگی کے 47 سال پورے کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت لکھ گیا, وہی وصیت جو باپ نے اسے دی. میرے جانے کے بعد جلدی کرنا, میں نے 47 سال ضائع کیے تو لمحہ بھی ضائع نہ کرنا. نسل مصطفیٰ میں سے کسی کو سامنے کھڑا کر کے کہہ دینا جا میں نے تجھے آزاد. بیٹا تخت پہ آیا, اس نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا, اس نے پہلا ہی حکم نامہ دیا حسین سے بیعت لو. حسین ابن علی نے 28 سے جب وطن چھوڑ دیا, میں فاتح شام پڑھنے لگا, میں جشن کا آغاز پڑھنے لگا. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا, مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے, مکہ میں حسین ابن علی کا قیام, مکہ سے حسین کربلا پہنچ, کربلا کے ریگزار کو حسین نے جنت کا ٹکڑا بنایا. حسین کربلا کے ریگزار پہ اپنا تخت عدل لگا کے بیٹھا. حسین ابن علی نے اس کی حسرت کو پورا نہ ہونے دیا. ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رکھے, جن بھیڑیوں نے حسین کا 6 مہینے کا اصغر قتل کیا تھا انہوں نے سجاد قتل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید نے یہ کہا تھا, حکم دیا تھا اپنے لشکر کے سالار کو کہ نسل مصطفیٰ میں سے ایک زندہ لے کے آنا تاکہ میں اپنے دادے اور باپ کی نصیحت و وصیت کو پورا کر سکوں. سید الساجدین کے ہاتھوں میں وزیرے پہنا کے شام کی طرف لے کے جائے جا رہے تھے, اس وجہ سے کہ ہم کہیں کہ ہم نے تجھے آزاد کیا. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام, شام میں سید الساجدین پہنچے. یزید کو آج اپنی 70 سال بعد اپنے دادے کی وصیت, اپنے باپ کی وصیت پوری کرنے کا وقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا. اس کی نظروں کے سامنے وہ تصویر ذہن میں رکھنا, میں بالکل نتیجہ دینے لگا. ذہن پہ تصویر پھر رہی تھی, 70 سال پہلے مکہ کا آبائی شہر تھا, اسی پہ اسی کے دادا نے, اسی کے نانا نے میرے دادا سے کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس کے دل میں باپ کا بغض, اس کے دل میں اپنے دادے کا بغض, اس کے دل میں وہ پرانی دشمنی, وہ درینہ دشمنی, اس کے دل میں وہ تڑپ رہی تھی. اس نے شام شہر سجا دیا, اس نے شام کے بازار
सजा दिए, इसने दमिश्क इतना भर दिया, इसने कहा कोई भी अपने शहर में न रहे, पूरे का पूरा शहर सजा दो, यमन से लोग बुलवाओ, मिस्र से लोग बुलवाओ, अरब से लोग बुलवाओ, अजम से लोग बुलवाओ, ताकि लोग देखें कि नस्ल उमैया ने नस्ल हाशिम से बदला कैसे लिया है, बनी उमैया ने बनी हाशिम से बदला कैसे लिया है, मैंने अपने दादे का बदला कैसे लिया है। आज हम नस्ल मुस्तफा से बदला लेंगे। जैसे जैसे सैयदुल साजिदीन का काफिला तौहीद यजीद के दरबार की तरफ जा रहा था, यजीद के दिल में अपने बाप की नसीहत और बाप की वसीयत तड़प रही थी कि जल्दी जल्दी वो लम्हा आए कि मैं अपने दादे और बाप की वसीयत को पूरा करूं। इसने बाजार भर दिए, इसने दरबार भर दिए, इसने सफीर बिठा दिए, इसने उमरा बिठा दिए, इसने हुक्मा बिठा दिए, कोई एक निशिस्त भी इसने खाली नहीं छोड़ी। भरे हुए दरबार में सैयदुल साजिदीन का पहला कदम आया, यजीद अपने तख्त पे आया, इसने अपने दादे का ताज अपने सर पे रखा, अपने बाप की आवाज को अपने कांधे पे रखा और तख्त पे बैठ के कहने लगा, आज उमैया बदला लेंगे, आज हाशमियों से बदला लेंगे, आज मक्के वाला बदला पूरा होगा। सज्जाद चलते चलते इसके तख्त के बिल्कुल सामने आए, इसके दिल से वो हसरत निकल के इसकी जुबान की नोक पे आके रुकी। अभी ये जुमला कहने लगा था कि जा मैंने तुझे आजाद किया, अभी लफ्ज इसके हलक के अंदर था, ये सज्जाद के कांधे में एक मजदूर का हाथ आया, अली की बेटी ने सज्जाद को पीछे हटाया और यजीद के सामने था, जबना तुलका है हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे, है हमारे आजाद करता। ये लफ्ज है अली की बेटी का, जबना तुलका है हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे। दरबार इसने सजाया था, लोग इसने बुलाए थे, लोगों ने कहा ये बीबी कौन है जो कह रही है ये आजाद करता गुलाम का बेटा है। लोग इसके बुलाए हुए मेहमान, इसके बुलाए हुए दरबार इसका सजाया हुआ, इसके तख्त पे चेहरे पे मौत का पसीना आया। अली की बेटी जलाल में आकर अब मैं तुझे बताऊं, मक्का में मेरे नाना ने तेरे दादा को आजाद किया। तलवार से फतह नहीं हुआ, आलिया के पहले जुमले से फतह। 70 साल की उमैया की मेहनत, फातिह शाम। अगला लफ्ज सुनना और बड़ी जल्दी, क्योंकि मुझे सानिया ज़हरा नहीं पढ़ना, मुझे एक एक मंजिल से गुजरते हुए साहिबुल असर की बात करता। इस बीवी को कहा जाता है शरीकतुल हुसैन। मैं बड़ी जल्दी जल्दी नतीजे दूंगा, जैसे इरशाद जी ने बड़ी जल्दी जल्दी अशआर आपको सुनाए, मैं जल्दी जल्दी नतीजे दूंगा। लोग समझते हैं शरीकतुल हुसैन इसलिए कहा जाता है कि करबला में हुसैन की सफर में शरीक थी, सफर में शिरकत की वजह से शरीकतुल हुसैन। ये 28 रजब से पहले भी शरीकतुल हुसैन। एक लफ्ज कहूंगा और कदरदान बंदे से मुझे दाद और दुआ चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे ही शरीकतुल हुसैन है जैसे हम 12वें की जियारत पढ़ते हुए कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या शरीकुल कुरान। सरकार वलीउल असर को शरीकुल कुरान कह के सलाम, ऐ कुरान के शरीक। क्या मैं जुमला समझा नहीं सका? कुरान वहदहु ला शरीक की जुबान है, 12वां उसमें शरीक है। जो कुरान की फजीलत है वही 12वें की फजीलत है। आलिया है शरीकतुल हुसैन, हुसैन की शरीक। जब से हुसैन है, अगर तो कहा जाता ना शरीकतुल सफर हुसैन, कह दिया जाता ये बीबी शरीक सफर है हुसैन की, इसलिए कहा गया ये सफर की शरीक है। नहीं, शरीकतुल हुसैन, जब से हुसैन है तब से ये हुसैन के साथ शरीक है। अब मैं अपनी कौम को बताऊं कि हुसैन कब से है? रसूल से पूछते हैं हुसैन कब से है? 3 शबान से। रसूल की बात है हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। इसका मतलब है हुसैन 3 शबान से नहीं, जब से मोहम्मद है तब से हुसैन है। अब मैंने पूछा यार सुना तू कब से है? फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खलका। इसका मतलब जब से मोहम्मद तब से हुसैन है, जब से हुसैन है तब से ये बीबी शरीकतुल हुसैन। यकम शबान शरीकतुल हुसैन और 3 शबान को मुकम्मल हुसैन। यकम को सिर्फ शरीकतुल हुसैन है, 3 शाबान को मुकम्मल हुसैन है, 4 शबान को वफा का परवरदिगार। ज़हरा का बेटा ना हो के भी